अब हम आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के प्रश्नों का अवकलन कैसे करते हैं यह आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है y = साइन इनवर्स x। अब इसका आपको अवकलन करना है तो आप इसके पहले थोड़ा सा जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा तो x बराबर साइन थीटा। अब यहां से y बराबर साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा साइन y। और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। अब हम अवकलन कर दें। अब देखिए x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है तो x के स्थान पर हम रखेंगे 1 = साइन y। हमें किसका डिफरेंशिएशन मालूम है, साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है। तो साइन x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो अब इस y को हम मन में x मान लेंगे तो साइन x है तो उसका अवकलन cos x। क्योंकि y है हम क्या लिख देंगे cos y लिख देंगे इनटू dy dx ऑफ जिसको हमने मन में x माना था तो dy dx ऑफ y। अब ये हो जाएगा 1 = cos y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy dx। हमें dy dx चाहिए तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा 1/cos y। इसलिए dy dx = 1/cos y। देखिए cos y हम माने हैं तो cos को हम किस में चेंज कर दें, साइन में चेंज कर दें। आपको आइडेंटिटी मालूम होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो cos y को क्या लिख सकते हैं √ इसको cos स्क्वायर y और इसको चेंज कर दें 1 - साइन स्क्वायर y। तो dy dx = 1/√1 - साइन स्क्वायर y। साइन y बराबर x है इसको क्या लिख सकते हैं x²। अब आपका एक फार्मूला तैयार हो गया क्या, इसलिए dy dx ऑफ साइन इनवर्स x = 1/√1 - x²। इसी प्रकार जैसे आप y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट किए उसी प्रकार से आप y = cos इनवर्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसको आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूँ। इसलिए एंड dy dx ऑफ cos इनवर्स x बराबर यही होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा -1/√1 - x²। तो जिस तरह से हमने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट किया उसी तरह से आप cos इनवर्स को डिफरेंशिएट करके ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मैं प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए जो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के समान होते हैं, चिन्ह क्या होता है माइनस। उसी प्रकार से tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के भी डिफरेंशिएशन समान होते हैं, अंतर क्या होता है केवल प्लस और माइनस का। उसी प्रकार से सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का। तो मैं 3 का बता दे रहा हूँ, 3 आपके लिए होमवर्क। हम जो है साइन इनवर्स x का बता दे रहे हैं, बता दिए, cos इनवर्स x का बता दे रहे हैं और tan इनवर्स x का बता दे रहे हैं। ये मैं बता दे रहा हूं आपके लिए साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और सेक इनवर्स x, इतना मैं बता दे रहा हूं। और आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट कीजिए, cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिए और कोसेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिए। मैं 3 प्रश्न बता दे रहा हूं और 3 आप अपने से कर लीजिए।
मेथड यही है, जैसे इसमें हम y बराबर साइन इनवर्स माने थे, आप क्या करेंगे y बराबर cos इनवर्स x मानेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos y होगा, फिर उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगला है आपका y बराबर tan इनवर्स x। y बराबर tan इनवर्स x को आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स x, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा tan y। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और tan y है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ पर tan y है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। ये हो जाएगा sec स्क्वायर y इंटू dy dx का फॉर्म, जिसको हमने x माना था, किसको x माना था y, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान sec स्क्वायर y, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर y को हम किसमें बदल देंगे, क्योंकि हमें tan y की वैल्यू मालूम है x, तो sec स्क्वायर को tan के रूप में चेंज कर देंगे। तो जो आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान sec स्क्वायर y के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर y, वैल्यू दीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर यानी x स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसी प्रकार आप तीसरे को भी देख लीजिए, एक इनवर्स फंक्शन का और बच रहा है, वो भी देख लीजिए। थर्ड है y बराबर sec इनवर्स x, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी sec y। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x की वैल्यू, x की डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू sec y। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का x के साथ एक डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec y का क्या हो जाएगा sec y tan y इंटू dy dx ऑफ y। 1 इज इक्वल टू sec y tan y इंटू y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लें, 1 अपान कितना हो जाएगा, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान sec y इंटू tan y। अब देखिए sec y के स्थान पर हम x रख देंगे, और tan y के स्थान पर क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान sec y के स्थान पर हमने x रख दिया, और tan y को इसमें भी आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर sec स्क्वायर y, तो tan स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि y है तो बड़ी हो जाएगी, यह हो जाएगा sec स्क्वायर y माइनस 1 या dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, इसलिए
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस तरह के ये तीन फार्मूले हैं, तीन क्या है तो छह, लेकिन अब तीनों में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स है उसका क्या आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस तरह से आप इसको लगाएं, बाकी इसके प्रश्न जो है हम आगे बताएंगे।